दोस्तों, गुड इवनिंग। अच्छा, मार्केट में तेजी जारी है। मार्केट यानी निफ्टी भाई, बाकी कहीं तेजी नहीं है। बाकी कुछ स्टॉक्स को छोड़ दिया जाए तो लगभग जो है मंदी ही है, लेकिन निफ्टी में जो है वो तेजी जारी है। और जो हमने डिस्कस भी किया था निफ्टी के टेक्निकल लेवल्स कि अगर निफ्टी फ्लैट टू पॉजिटिव खुलता है तो 16,480 से 500 का जो सपोर्ट है, लगभग वहीं से एक अच्छा खासा बाउंस बैक भी देखने को मिला है। और हमने डिस्कस किया था कि ये जो 16,580 के आसपास का है जो छोटा रेजिस्टेंस है, ये बड़ा नहीं है, 2-3 बार मारेगा निकाल देगा, और उसको निकाल के एक अच्छी खासी चाल भी आई है। लेकिन भाई आगे मार्केट में क्या हो सकता है? क्या बैंक निफ्टी भी पार्टिसिपेट करेगा पार्टी में, या इसी प्रकार जो है नीचे की तरफ रहेगा? चर्चा करेंगे निफ्टी की, बैंक निफ्टी की, स्टॉक्स के एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन सर्टिफाइड इक्विटी डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग हैं टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, टीके मनी आपको सर्च करना है। 17,400 लोग पहले से टेलीग्राम चैनल पे मौजूद हैं। टीके मनी आपको सर्च करना है, टेलीग्राम पे आ जाना है। टीके मनी आप सर्च करके टेलीग्राम पे आ सकते हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट यानी निफ्टी। देखिए मार्केट में जो है यूएसए मार्केट डाउ जोन्स और लगभग 100 पॉइंट्स प्लस में जो है उसकी क्लोजिंग रही थी कल। जो है ये जो इशू चल रहा है इसका जो है यूएसए मार्केट पर अभी तक कोई जो है असर नहीं देखने को मिला है। और लगभग जो है ये उम्मीद भी थी इसी प्रकार की, क्योंकि मार्केट का एक अपना तरीका होता है, एक अलग चाल होती है। अगर गिरना है तो गिरेगा, ऐसा नहीं है, और अगर उसको ऊपर जाना है तो कोई न्यूज उसको नीचे नहीं ला सकती। ये चीज आपको याद रखना है। तो यहां पर 100 पॉइंट डाउ जोन्स में तेजी आई, जबकि एक वक्त डाउ जोन्स काफी नीचे था और वापसी की डाउ जोन्स ने, लेकिन डाउ फ्यूचर लगभग नीचे 100 पॉइंट्स थे। तो नेट टू नेट मामला फ्लैट था और इसी कारण से हमारी उम्मीद थी कि मार्केट जो है फ्लैट खुलना चाहिए। और निफ्टी में जो एक फ्लैटिश सी ओपनिंग रही है, उसके बाद दायरे में ट्रेड रहा। और हमने कल डिस्कस किया था कि अगर मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव खुलता है तो 16,480 से 16,500 है वो सपोर्ट का काम करेगा, और उसी सपोर्ट ने काम किया और वहीं से जो एक अच्छा बाउंस बैक भी आया है। और एक और चीज हमने जो डिस्कस की थी कि ये जो लेवल है 16,580, अगर ये लेवल नहीं क्रॉस होता है तो एक जो है आपको प्रॉफिट बुकिंग एक गिरावट देखने को मिल सकती है, और वहां पर भी एक गिरावट आई। लेकिन ये बड़ा रेजिस्टेंस नहीं था, ये भी हमने कल डिस्कस किया था। यानी 2-3 बार अगर टच मारेगा तो निकाल देगा, और लगभग 3 बजे के आसपास ऐसी चाल आई है। लेकिन देखिए ये चाल 3 बजे के आसपास आई, इसलिए कम पॉइंट्स की थी, 40-50 पॉइंट्स की थी, छोटी चाल थी। अगर ये 1 बजे के आसपास आती तो ये 100 पॉइंट वाली चाल आती, या उससे भी ज्यादा हो सकती, क्योंकि मार्केट का ये चीज है कि 12:30-1 बजे के आसपास अगर कोई लेवल निकलता है बड़ा टेक्निकल लेवल, तो चाल एक तरफा और अच्छी आती है, बजाय कि 3 बजे, क्योंकि 3:30-15 तक तो खैर खेल खत्म ही हो जाता है लगभग, तो वहां उतनी बड़ी चाल नहीं आती। ये चीज आपको याद रखनी है। अब आगे मार्केट में क्या हो सकता है? निफ्टी में कल एक्सपायरी है, आपको पता है वीकली एक्सपायरी है, तो यहाँ पर वेडनेसडे को इस बार एक्सपायरी, क्योंकि थर्सडे को आपको पता है मार्केट में जो है छुट्टी है। तो यहाँ पर जो है क्या हो सकता है हम डिस्कस करेंगे। पहली चीज, कहां पर जो है ऑप्शन चेन डेटा जो है वहां पर 16,400 के आसपास राइटर्स बैठे हुए हैं, यानी तेजी वाले 16,400 के आसपास बैठे हुए हैं, मंदी वाले 16,800 के आसपास डटे हुए हैं। यानी यही दायरा है भाई, थोड़ा ऊंचा दायरा है, जबकि एक ही दिन बाकी है एक्सपायरी में। क्यों? क्योंकि हो सकता है ऊपर नीचे डाउ जोन्स में भी हरकतें हो सकती है, चीज आपको याद रखनी। दूसरी चीज कि विक्स कहां पर है? विक्स जो है वॉलेटिलिटी इंडेक्स है वहीं पर है, फ्लैट है 13.41 के आसपास। अब चलते हैं चार्ट पर भाई कि क्या यहां पर हो सकता है मार्केट में कल के लिए। देखिए पहली चीज, रेजिस्टेंस कहां पर है? मैंने आपको पहले ही बताया, टेक्निकल कोई रेजिस्टेंस नहीं भाई। यहां पर जब खुला आसमान है तो क्या रेजिस्टेंस है? खुले आसमान में जहां तक आप जा रहे हैं जा सकते हैं, तो यहां पर रेजिस्टेंस लाइव मार्केट में बनेगा और बनता भी है, ऐसे रेजिस्टेंस है नहीं। लेकिन मैंने एक लेवल आपको बताया जो रेजिस्टेंस का काम करता है, और आप देखिए वो करेगा भी। ये अगर वहां तक पहुंचा तो मेरे ख्याल से वो अच्छा रेजिस्टेंस हो सकता है। 16,750 से लेके 16,800 के आसपास का जो जोन है, ये कोई टेक्निकल रेजिस्टेंस नहीं है दोस्तों, ना ही ये ऑप्शन चेन का रेजिस्टेंस है। लेकिन ये एक ऑब्जर्वेशन है, ये जो मैंने देखा है कि इस प्रकार के जो लेवल्स होते हैं, नंबर है, जब मार्केट ऊपर जाता है तो वहां से नीचे गिरता है, ये चीज मैंने देखी है। तो वहां आसपास में जरूर एक ट्रेड जो है उस प्रकार का लेने का प्रयास करूंगा। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भाई, ऐसा नहीं आंख बंद करके कुछ नहीं होता है, हर चीज स्टॉप लॉस के साथ, पहली चीज। और यहाँ पर जो है सपोर्ट कहां पर, ये चीज हम देख लेते हैं। ठीक है, सपोर्ट जो है 16,480 500, जो कल भी जो है लगभग एक सपोर्ट था छोटा, वही जो है कल के लिए भी सपोर्ट रह सकता है 16,500 के आसपास, जहां से इसने पलटी मारी है। ये जो जोन है ये एक सपोर्ट का काम कर सकता है।
ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। 16,500 के आसपास जो है निफ्टी का सपोर्ट है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। रेजिस्टेंस कहां पर है? 16,750 से 800 के आसपास। अब वो कल आता है कि नहीं, ये देखने वाली अलग बात है। हाँ, एक चीज आपको जरूर ध्यान रखनी है कि अगर मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव खुल के थोड़ा टिक जाए तो ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये सपोर्ट बन जाएगा। ये जो छोटा सा रेजिस्टेंस था 16,580 के आसपास, ये सपोर्ट का काम कर सकता है, बशर्ते मार्केट को हल्का पॉजिटिव खुलना पड़ेगा, थोड़ा टिकना पड़ेगा। ये चीज आपको याद रखनी है। ऐसे नहीं भाई, हल्का पॉजिटिव खुल के टिकेगा तभी ये चीज काम करेगी, ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, बैंक निफ्टी के पास चलते हैं। देखिए बैंक निफ्टी में जो है, बैंक निफ्टी जो है वो उसका प्रदर्शन निफ्टी के मुकाबले जो है थोड़ा कमजोर है, ये चीज आपको याद रखनी है। अब बैंक निफ्टी में जबरदस्त जो है कमजोरी दिख रही है, लेकिन बैंक निफ्टी की एक आदत है, वो कमजोर रहेगा और एक दो दिन में ये सारी चीज कवर कर लेता है, तो ये चीज आपको धोखा नहीं खाना है। बैंक निफ्टी अक्सर ऐसी हरकतें करता है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब बैंक निफ्टी का सपोर्ट रेजिस्टेंस कहां पर है, एक बार हम चेक कर लेते हैं। देखिए 35,700 के आसपास ही बैंक निफ्टी का सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है। 35,700 के आसपास बैंक निफ्टी का सपोर्ट है। रेजिस्टेंस कहां पर है बैंक निफ्टी का? 36,300 के आसपास, 250 के आसपास, 36,250 300 के आसपास जो है बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस है, ये चीज आपको याद रखनी है। 36,250 के आसपास बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस है, क्लियर दिख रहा है। सपोर्ट कहां पर है? 35,700 के आसपास बैंक निफ्टी का पहला सपोर्ट और पहला रेजिस्टेंस 36,250 के आसपास है, ये चीज आपको याद रखनी है। निफ्टी की हम डिटेल में एनालिसिस करते हैं क्योंकि मैं भी उसमें परसेंटेज ट्रेडिंग करता हूं, आप उसी हिसाब से बैंक निफ्टी की बड़ी वाली एनालिसिस करके काम कर सकते हैं, ये चीज आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं भाई, यस बैंक के पास चलते हैं दोस्तों। एक तरफा प्रॉफिट बुकिंग गिरावट यस बैंक में चल रही है, एक भी दिन जो ऊपर की तरफ ये नहीं जा रहा है। अब इतनी ज्यादा गिरावट आ गई है तो मुझे एक साल पुरानी एनालिसिस याद आ गई है, जब एक साल पहले हम एनालिसिस वीडियो में डिस्कस करते थे तो ये 11-12 रुपए के आसपास इसका एक सपोर्ट हुआ करता है। देखिए यहाँ से 11 रुपए के आसपास इसने पलटी मारी थी, ये काफी छोटा दिख रहा हुआ, यहाँ आसपास है 11 रुपए के आसपास, तो एक टेक्निकल सपोर्ट का काम कर सकता है यस बैंक में। और मुझे उम्मीद है यही आसपास से यस बैंक जो है एक बाउंस बैक या एक पलटी दिखा सकता है ऊपर के तरफ की चाल। काफी लोगों की बाइंग ऊपर के तरफ भी है इस बैंक में, कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से अब जो है राहत उन्हें मिल सकती है। 11 रुपए के आसपास जो टेक्निकल सपोर्ट है लगभग तो ये पहुंच ही चुका है, बिल्कुल वहीं आसपास ये जा चुका है। मुझे उम्मीद है यहीं से बाउंस बैक एक आने की जो है उम्मीद है, बशर्ते मार्केट में कोई बड़ी गिरावट ना आ जाए। अदरवाइज भी यहाँ से बाउंस बैक मारना चाहिए, जो मेरा अंदाजा है 11 के आसपास कुछ ऐसे हरकतें ऊपर की तरफ एक अच्छी चाल दिखानी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, ये चीज आपको याद रखनी है। रेजिस्टेंस कहां पर है? 15 के आसपास है रेजिस्टेंस दोस्तों, काफी दूर में 15 के आसपास, 15 रुपए के आसपास यस बैंक का रेजिस्टेंस है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। वोडाफोन आइडिया के पास चलते भाई, बहुत ही ज्यादा वॉलेटिलिटी रहती है यहाँ पर, लगातार गिरावट हो रही है, लगातार जो है यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग क्या, ये तो गिरावट ही आप कह सकते हैं इसको, प्रॉफिट बुकिंग। यहाँ ज्यादा लोगों को प्रॉफिट तो अभी है नहीं, तो प्रॉफिट बुकिंग कह नहीं सकते, गलत रहेगा। गिरावट हो रही है शॉर्ट टर्म में, कहीं ना कहीं जो है टेक्निकली ये जब तक 21 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे है तो ये थोड़ा जरूर वीक है चार्ट पर। लेकिन सपोर्ट कहाँ है भाई? देखिए सपोर्ट जो है ये 4.5-5 रुपए के आसपास इसका सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है। 4.55 के आसपास सपोर्ट है। अब ये बहुत वॉलेटाइल स्टॉक है तो यहाँ पर थोड़ा जो है ध्यान से आपको काम करना है। ये बड़ी चाल दोनों तरफ दिखाता है, अभी नीचे की तरफ दिखा रहा है क्योंकि न्यूज फ्लो नेगेटिव है, कल न्यूज फ्लो अच्छे आ जाएंगे, ऊपर की तरफ ऐसी चाल दिखा देगा, तो ट्रेडर्स को यहाँ उसी हिसाब से काम करना है। रेजिस्टेंस काफी दूर में, तकरीबन जो है ये 8.5 रुपए के आसपास वोडाफोन आइडिया का रेजिस्टेंस है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। देखिए वेदांता के पास चलते हैं। जबरदस्त तेजी के बाद आखिरकार प्रॉफिट बुकिंग आ गई भाई, कहीं ना कहीं जो न्यूज फ्लो आई है उसके बाद से, आपको पता है जो न्यूज फ्लो आई थी उसके बाद से जो है एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आई है वेदांता में, लगातार तेजी इसमें चल रही थी काफी दिनों से अच्छी खासी, लेकिन उस पर ब्रेक नहीं लगा है, बिल्कुल एक जबरदस्त ब्रेक शॉर्ट टर्म में लग गया है। अब चेक करते हैं भाई कहां पर सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ अच्छे हैं। ठीक है 250 के आसपास कुछ एक ठीक ठाक सपोर्ट दिख रहा है यहाँ पर वेदांता का। 250 के आसपास रेजिस्टेंस कहां पर है जहां से आज इसने गिरावट दिखाई है? 337 के आसपास रेजिस्टेंस है इसका वेदांता का, ये चीज आपको याद रखनी है। सपोर्ट कहां पर है भाई? देखिए सपोर्ट जो है वो 250 के आसपास है, 250 के आसपास वेदांता का सपोर्ट है। सिटी यूनियन बैंक के पास चलते भाई, देखिए सिटी यूनियन बैंक में जो है
कहीं ना कहीं एक शॉर्ट टर्म में गिरावट है। मेरे ख्याल से 150 के आसपास इसका सपोर्ट था, जो कि इसने ब्रेक कर दिया। शायद रिजल्ट्स आए थे उस कारण से ब्रेक हुआ, या जो भी है भाई, सपोर्ट तो ब्रेक इसका हुआ है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। लेकिन ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, अच्छा स्टॉक है, ये प्रॉफिट देता है, ये चीज़ मैंने देखी है। बशर्ते आप सही जगह पर बैठे हों, तो अक्सर आपको जो है कुछ ही हफ्तों में या कुछ ही दिनों में प्रॉफिट दे देता है। स्विंग ट्रेडर्स को भी ये चीज़ आपको याद रखनी है। 180 के आसपास रेजिस्टेंस है, कोई फायदा नहीं है जान के, लेकिन फिर भी चार्ट पर दिख रहा है तो डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर सपोर्ट है, उससे कुछ फायदा जरूर है। अब चेक करना पड़ेगा अच्छा सपोर्ट, क्योंकि इसने एक सपोर्ट तोड़ा है। देखिए 135 के आसपास कुछ इसका एक सपोर्ट दिख रहा है, 135-36 के आसपास, यानी लगभग ये सपोर्ट के आसपास आ चुका है। तो अब एक बाउंस बैक इसमें आना चाहिए। सिटी यूनियन बैंक में ऐसे, यस बैंक में एक उम्मीद है बाउंस बैक की, सिटी यूनियन बैंक में भी एक उम्मीद है बाउंस बैक की। यही चीज आपको याद रखनी है। बस निफ्टी जो है कहीं वो जो है दिक्कत ना दे दे, ये चीज जरूर आपको ध्यान में रखनी है। लगातार भाग रहा है निफ्टी। आगे बढ़ते हैं आलोक इंडस्ट्रीज के पास चलते कि आलोक इंडस्ट्रीज में लगातार प्रॉफिट बुकिंग गिरावट का दौर जारी है। और मैं डिस्कस किया था जब इसने एक सपोर्ट को तोड़ा था 24-25 की, अब अगला सपोर्ट वो 19-20 रुपए के आसपास, और लगभग वहीं तक जा रहा है और वहां तक पहुंच जाएगा। 21 के आसपास है, 19-20 के आसपास ही आलोक इंडस्ट्रीज का सपोर्ट है। ये चीज आपको याद रखनी है। पुराना जो सपोर्ट था बहुत पहले 6-7 महीने पहले, वही सपोर्ट फिर से जो है काम करेगा, क्योंकि इसने 24-25 के सपोर्ट को तो भाई तोड़ दिया। ये चीज आपको याद रखनी है। तो अब वही जो है रेजिस्टेंस का भी काम करेगा, 25 के आसपास का जो सपोर्ट था, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। डिस्क्लेमर आपको पता है, वीडियो एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके फैसले बाजार में काफी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।